नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और हमारी चढ़ी हुई कढ़ाई देख के आप समझ गए होंगे कि बन रहा क्या है। जैसे हर सीज़न में कोई भी सीज़न की कोई वो होती है, मतलब खाने की चीज़ होती है, कोई सब्ज़ी होती है, तो उस सीज़न में उसका मन एट ऑटोमेटिकली कर ही जाता है। जैसे अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, हालाँकि इतनी अच्छी गाजर नहीं आ रही, मतलब मोटी-मोटी फिर भी आ रही है, मतलब ठीक-ठाक सी आ रही है कि हाँ, हलवा बन सके। और जी बस इधर चूल्हा चल रहा है सुबह से 5 बजे से, क्योंकि मामा भी आज ही निकला है और मम्मी बैठी है बस चूल्हे पे ही। मावा भी निकल रहा है और देखो गाय का दूध में काफ़ी टाइम लगता है मावा निकालने में। भैंस के दूध का तो फिर भी जल्दी निकल जाता है, क्योंकि गाय का दूध थोड़ा पतला होता है। और मम्मी बस बैठी है, कहना खाने वाले खा लेंगे और जो मेहनत कर रहा है उसकी कमर टूट लेगी। तो इधर देखो ऐसे ही बनाते हैं हम हलवा, जैसे गाजर डाल के और उसमें ऊपर चीनी डाल देते हैं और फिर मावा डालते हैं। और इधर आई हैं बुआ जी, उनको अंकल जी को देखने के लिए। वैसे तो ये वहीं पे बोल रही थी हॉस्पिटल में आने के लिए, पर फिर क्या हुआ कि हॉस्पिटल में ऐसा ही होता है, मतलब अच्छे से बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। फिर बोलने लगी चलो, फिर में भैया बोलने लगे कि चलो फिर वहीं पे आ जाएंगे, वहाँ पे सबसे अच्छे से मिल लेंगे और उनके मतलब अंकल जी के पास भी अच्छे से बैठ लेंगे। तो मम्मी ये बुआ जी अभी उधर से खाना वाना खा के आई है और मम्मी को दे दिया है मैंने खाना। दाल चावल बनाए हैं वैसे तो मैंने भी। तो आंटी जी मतलब सॉरी बुआ जी को भी पूछा था खाने के लिए, पर बुआ जी बोलने लगी कि अभी अभी खा के आई हूँ, बस मैंने इनको हलवा दिया था। और फिर बुआ जी चले गए थे और मम्मी आ गई थी अपनी इधर खेतों की देखभाल करने के लिए। हमारे देखो खेत हैं जो छोटे छोटे से, वो पता ही होता है गांव में छोटी छोटी सी भी जगह होती है। तो ये सर्दियों का मौसम ऐसा होता है कि उसमें इतनी सारी सब्जियां लगती हैं ना, तो कुछ भी लगा देते हैं, पालक, धनिया, मेथी, मूली, ये और क्या होती है गोल गोल सी क्या बोलते हैं उन्हें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो काफ़ी सारी वो होती हैं जो मतलब हम लगा लेते हैं छोटी छोटी जगह में भी। तो इधर देखो हमने लहसुन लगाया है और मूली भी लगाई है और धनिया, पालक, ये मेथी, सॉरी मेथी, ये इतनी सारी चीज़ें लगाई है। हालांकि थोड़ी सी जगह है पर छोटी छोटी कारियाँ बन के, छोटी छोटी मतलब जैसे खेत से बना दिए छोटे छोटे। और सभी मतलब जो फसल है सीजन की, और सरसों भी है, क्योंकि पालक का साग तभी अच्छा लगता है जब उसमें थोड़ी सी सरसों, चना, चना तो खैर हमारी छत पे है, थोड़े बहुत मतलब नामचारे का मिक्स हो जाता है। तो देखो आस पास में यहाँ सबकी होती है थोड़ी थोड़ी सी जगह, तो सब ने ये वाली सारी फसलें बो रखी हैं, धनिया और लहसुन वगैरह, तो ये सब सारी चीज़ें बो रखी हैं। और हालांकि मम्मी वो काट के भी लेके आई हैं लहसुन, सॉरी मेथी और धनिया। और इतना अच्छा हो रहा है ना, बिल्कुल कच्चिया कच्चिया सा। और मेथी भी फर्स्ट टाइम लाई है मम्मी काट के। पालक तो लेके आ गई थी पहले, पालक भी बहुत अच्छा था। और देखो घर का तो कितना अच्छा होता है ना, उसमें कोई दवाई वगैरह होती ना, कुछ नहीं होता। तो हेल्दी तो होता ही है वैसे हरी सब्जियाँ। और जब भी ना किसी उसके हो खाद वगैरह के, तो फिर तो और भी ज़्यादा रासायनिक के बगैर और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो ये मम्मी काट के लेके आई थी, कच्ची कच्ची है वैसे, बहुत अच्छी है। तो मैं इसके सुबह के पराठे बनाऊंगी, मम्मी ने इसको साफ़ कर दिया था आके। और धनिया है वो सब्जियों के लिए रख लिया, जैसे सब्जी बनाते हैं ना आजकल और उसमें धनिया डाल देते हैं, कितना टेस्टी लगता है, सब्जी का टेस्ट ही बढ़ जाता है। और ये हमारी छोटे वाली बछिया है, ये भी इसके साथ में थोड़ा बहुत मुँह चलाने लगी, क्योंकि ये बंधी रहती है, दोनों तसला रखा रहता है घास का। तो इसको भी लगता है, वो कहते हैं ना कि मतलब देख के इसको भी लगता है, पहले पहले इसने सोचा होगा कि ये पता नहीं क्या खा रही है, और फिर ये भी खाने लगी। मतलब इतना तो नहीं, पर खाने मतलब जैसे मुंह चला लेती है। और इधर सन्नी हो गई क्योंकि दूध निकालने की तैयारी है, घास वास हो गया। और अब बस मैं इसको धो के और फिर दूध निकाल लूँगी। और ये मतलब इसको ऐसा लगा छोटे वाली को कि मुझे नहीं रखेंगे घास, फिर बोलना शुरू किया, इसने सिग्नल देना शुरू किया हो कि घास लाओ घास लाओ ये कुछ ज़्यादा ही बोलती है, बहुत ज़्यादा बोलती है ये तो।
और इधर बस मैंने बांध दिया है नैना। और नैना बांध के ये होता है कि टेंशन फ्री, दूध निकाल लो। आंटी जी और की मतलब जब आंटी जी नहीं थी यहाँ पे, उसकी गई हुई थी नंद के यहाँ पे 2 दिन 3 दिन के लिए, उनकी मतलब आंटी जी और ने वो शायद नस्ल ही ऐसी है कि वो नैना नहीं लेती। तो कोशिश की थी मैंने निकालने की, पर नहीं निकाल पाई। लात इतनी मारती है वो, तो वैसे भी मतलब चलो मैं तो अनजानी थी, आंटी जी को भी बहुत लात मार दी है वो। और हमारी गाय इनकी ऐसी होती है, नस्ल की बात होती है शायद कि इस तरह की नस्ल। तो हमारी तो ये कोई वो नहीं करती, मतलब कोई शरारत नहीं करती स्पेशल। पहले करती थी ये, मतलब जिसका मैं दूध निकाल रही हूँ थोड़ी बहुत करती थी पहले, जैसे झाड़ू वगैरह लगाते थे ना एकदम से भाग के आती थी। पर अब तो बिल्कुल शरीफ सी होगी अपनी माँ के जैसी, तो टेंशन फ्री होके दूध निकाल ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। देखो वरना इतनी कम जगह में इधर से ये लात मार दे वो लात मार दे, कोई भरोसा नहीं है। पर ये इनकी वही है शराफत ही कि इतनी कम जगह में ये एडजस्ट कर रही और हम मतलब सब दूध वूध सब निकाल पा रहे। और जी बस दूध निकाल के इधर लगी हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो खाने में बस मैं रोटी सेक रही हूँ, दाल रखी हुई थी। और ये आरू है मेरे पास ही बैठी, बोल रही मम्मा मैं आपके पास ही रहूँगी, और कि आपके पास ही आपके साथ ही खाऊंगी। तो इसको फील होता है, देखो बच्चों को होता है फील। ये कहती है मम्मा आप किसके साथ खाना खाते हो मैं कहा मैं तो अकेली खाती हूँ, तुमको दे के सबको सबसे बाद में खाती हूँ। तो बोलती है मम्मा नहीं, आप क्यों खाते हो सबसे बाद में, हमारे साथ खाया करो। मैं कहा सबको खिला के फिर खाती हूँ मैं। फिर ये बोलती है कि नहीं मम्मा मैं आपके साथ ही खाया करूँगी खाना। तो ये इधर बैठ गई है और इधर ये कुछ ना कुछ शरारतें कर ही रही है। मैं इसको बोल रही हूँ आराम से बैठते, पर आराम से बच्चे आराम से कहाँ बैठने वाले। तो इधर मैंने रोटी, तो रोटी का हमारा यही होता है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सुबह को खाओ अच्छा भारी वाला खाना, फिर दोपहर को थोड़ा कम करो और शाम को थोड़ा कम करो। तो हमारा यही रूटीन है, सुबह को अच्छा खासा नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर को और शाम को बिल्कुल ही जैसे एक किसी ने एक रोटी खा ली किसी ने 2 खा ली, तो ऐसे ही खाते हैं हम। ये नहीं कि पूरा पेट भर भर के खाएंगे। और बस अभी पापा जी, मम्मी तो खैर खाती नहीं शाम के टाइम, मम्मी ने तो कभी हो जाता है 100 में एक दिन कि मम्मी खाना खाए वरना तो मम्मी बस दूध ले लेती है बस छुट्टी। और होता भी है देखो, जब पूरा खाना खा लेते हैं पूरा पेट भर के, फिर आलकस भी चढ़ जाता है, तो हल्का फुल्का ही खाते हैं हम शाम के टाइम। और खाना भी चाहिए ही, और खाना खा के घूमना चाहिए। तो मैं तो स्पेशल घूमती हूँ शाम के टाइम, मतलब अब। और सर्दियों का सबसे हार्ड काम ये है कि शाम के टाइम, शाम के क्या आगे आगे इतनी ठंड बढ़ेगी ना, बर्तन ऐसे लगेंगे सॉरी पानी की बिल्कुल बर्फ़ के जैसा। तो अभी तो खैर हो रही है, मतलब दिन में धूप हो रही है अच्छी खासी और शाम के टाइम ठंड हो रही है, तो इस वजह से मैंने ये निकाल ली कोटी। और बस कोटी पहन के थोड़ी राहत सी मिली जब दूध निकाली, बल्कि तब गर्मी लग रही थी, पर अब फिर से ठंड लगने लगी। और बर्तन साफ अभी मैं ये वैसे कर रही हूँ खाने वाने के, और अब दे रही हूँ दूध। और ये गिर भी गया दूध मेरा, ये नीचे थोड़ा कोने वाला है ना, ये भी कोना हमारा, तो इसमें से गिर जाता है कितनी भी कोशिश कर लो। तो फ़िलहाल तो मैं मम्मी की और पापा जी के लिए कर रही हूँ दूध, क्योंकि मम्मी और पापा जी फिर सुमरन करने बैठ जाते हैं, 9 बजे के करीब उठते हैं, तो इसलिए पहले ही दे देती हूँ उनको। और बच्चा पार्टी को फिर दूँगी बाद में। और दूध पीते हैं हम शक्कर का, चीनी का तो मजबूरी बस मम्मी पापा जी पी लेते हैं, अगर मतलब बाई चांस शक्कर ख़त्म हो जाती है, वो भी सीज़न में नहीं, क्योंकि सीज़न में तो लेते रहते हैं, जैसे सीज़न नहीं होता तो उस टाइम पे वैसे तो लेके रखते हैं, पर हो जाता है ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। तो उधर मम्मी और पापा जी को दे दिया है दूध मैंने, और अब पति देव के लिए दूध में लगा रही हूँ पत्ती, क्योंकि इनकी जाड़ में हो रहा है दर्द, तो दूध में पत्ती लगा के लेते हैं। और बच्चे और मैं, वो हमारा दूध रखा है, इसको हम बाद में लेंगे, ऊपर से घूम के आके तब पियेंगे। और आप कमेंट करके बताना आप दूध कैसा पीते हो, शक्कर का या चीनी का। तो शक्कर का तो खैर मैं नहीं पीती, ना बच्चे पीते। और जी बस मिलते हैं एक अगली वीडियो।